हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2011 में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ। क्वेश्चन है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर। अब आपको किसी पैरेललोग्राम के ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो चौथा वाला कोऑर्डिनेट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। अगर इसको हिंदी में समझे तो इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ये रहे आपके सामने, क्रम में है, एक क्रम में है, तो हमें चौथा शीर्ष फाइंड करना है। जरा क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं पूरी तरह से डायग्राम के साथ, तो हमें चीजों को समझने में आसानी होगी। पहले तो पैरेललोग्राम होता क्या है, तो बच्चों ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम, हिंदी में जिसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और ये जो कोने देख रहे हो आप, अगर मैं किसी कलर से शो करूं तो एक कोना ये दिख रहा होगा, इसका नाम मैं ए रख लेता हूं। एक कोना ये है जिसका नाम मैं बी रख लेता हूं। एक कोना ये है, इसका नाम सी, और एक कोना ये है, इसका नाम डी। तो ये जो 4 कोने हैं ना, इनको बोलते हैं वर्टिसेस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, शीर्ष। ठीक है, तो अब क्या है, इन शीर्षों की, इन वर्टिसेस की आपको वैल्यूज दे रखी है। देखो पहला क्या दे रखा है, -1, 0। दूसरा क्या दे रखा है, 3, 1। तीसरा क्या दे रखा है, 2, 2। लेकिन ये जो चौथा वाला वर्टेक्स है ना, डी, ये नहीं दे रखा है। चौथा वाला शीर्ष नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। हम इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। तो ये हमने जो डायग्राम बनाया है, ये एक पैरेललोग्राम का डायग्राम है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जिसका हमें यहाँ पर यूज करना है। वो क्या होती है, जैसे मैंने ये फिर से बना दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं डायगोनल, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ये जो दूसरी लाइन है, इसको भी कहते हैं डायगोनल, हिंदी में विकर्ण। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल जो हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर हम फिर से देखें तो ये जब तक हम समझेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा हमें। तो देखो ये हमने एक डायगोनल बनाया, ये हमने दूसरा डायगोनल बनाया, और इन दोनों डायगोनल में ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। ये जो पॉइंट क्या है, इस वाले डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और इस वाले डायगोनल का भी ये क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। ठीक हो गया। तो यहां पर अगर मैं शो करूं, उसी डायगोनल को यहां पर शो करूं मैं, तो आप जरा देख सकते हैं, ये रहा एक डायगोनल और ये रहा दूसरा डायगोनल। तो इन दोनों डायगोनल का ये क्या है, ये है मिड पॉइंट, बिल्कुल बीच का बिंदु है। तो ऐसे केस में आपको पता हो गया है कि ये जो डायगोनल ए सी है, देखो ए से सी तक ये जो डायगोनल है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मध्य बिंदु है, वही हमारे पास ये जो दूसरा डायगोनल है, इसका भी मध्य बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए सी जो डायगोनल दिखाई दे रहा है, ये मैंने फिर से ब्लैक कलर से कर दिया। मैं पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, इसका मध्य बिंदु निकाल लेता हूं, किसका, ए सी का। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन जिसके निर्देशांक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, उसके मध्य बिंदु को कैसे निकाला जाता है, पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है यहां पर, ये पूरी, इस पूरी के जो मिड पॉइंट है, इसका नाम मैं रख लेता हूं x, y। तो x इक्वल होता है
x1 प्लस x2 ओवर 2 और y इक्वल होता है y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हो गया x की वैल्यू और ये हो गई किसकी, y की वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दी है और नीचे हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है कि AC का मध्य बिंदु बराबर होता है BD के मध्य बिंदु के। इंग्लिश में भी लिख दिया है मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो चलिए पहले हम AC का मध्य बिंदु निकालते हैं, AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। AC कहाँ है, ये रहा पूरा AC, ये दिख रहा होगा आपको AC। तो ये है A के कोऑर्डिनेट और ये है C के कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो ये है आपके पास, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक हो गया। तो AC का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट, BD का मध्य बिंदु। तो ये रहा हमारे पास, पहले BD देख लो आप कहाँ है, ये रहा BD। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं x3 y3 और इसको नाम दे देते हैं हम x4 y4। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD का, BD के मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 2 कॉमा y3 प्लस y4 डिवाइड बाय 2। तो अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को उनके स्थान पे रखते हैं और सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। देखिए जरा, तो x1 है -1 और यहां पर देखिए x2 है 2। तो ये हो जाएगा इसकी जगह -1 प्लस 2 ओवर 2 कॉमा। अब y1 क्या है हमारे पास, 0 है, ये देखें ये है y1 0 और y2 क्या है, देखिए ये रहा y2 कितना है 2। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 ओवर 2, ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम रखेंगे x3 की वैल्यू, फिर रखेंगे x4 की वैल्यू। x3 कहाँ है, ये देखो, कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको x3 कितना है 3 और x4 देखिए आप जरा, x4 कितना है, x4 है आपके पास x। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 3 और इसकी जगह पे हम रखेंगे x डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y3 कितना है हमारे पास, y3 ये देखो कितना है 1 है और y4 देखो कितना है, y है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई डिवाइड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पर अब सॉल्व करने का काम है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 ओवर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 ओवर 2। तो काट नहीं रहा हूं मैं इनको, और यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा 3 प्लस एक्स ओवर 2 कॉमा 1 प्लस वाई ओवर 2। इसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं ना, तो x की वैल्यू को x की वैल्यू के बराबर लिखा जाता है। तो लिखते हैं 1/2 इक्वल लिखा जाएगा 3 प्लस एक्स ओवर 2। ऐसे ही जो y की वैल्यू है उसको y की वैल्यू के बराबर लिखा जाता है। तो 2 ओवर 2 इक्वल है 1 प्लस वाई ओवर 2। यहाँ पर ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब ये 3 को अगर मैं यहाँ लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू एक्स। इस 1 को यहाँ लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू वाई।
अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया -2, तो ये x की वैल्यू आ गई। 2 - 1 कितना हो गया 1, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो जो आपके पास फोर्थ वर्टेक्स था D, जिसके कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई माने थे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।